नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। फिल्म की शुरुआत में हमें फेरो ओलिवेटी नाम के एक शख्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि एक सेल्फ मेड बिलीनियर था। पर फेरो चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था। उसका पूरा बचपन इटली में अपने पिता के साथ गुजरा था। फेरो बड़ा हुआ तो वो यूएसए आ गया और अपनी मेहनत के दम पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। उसके पिता को हमेशा ये फिक्र सताती रहती कि क्या फेरो को जिंदगी में कभी सच्चा प्यार मिलेगा। वो हमेशा औरतों और दौलत से घिरा रहता था। फेरो काफी पावरफुल आदमी था और पूरी दुनिया उसे वुमेनाइजर के रूप में जानती थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी उसके पास इटली से उसकी माँ का फोन आता है। यहाँ पता चलता है कि उसके पिता अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। वो हाथों हाथ फ्लाइट लेकर इटली पहुंचता है ताकि अपने पिता को अंतिम बार देख सके। जब बाप बेटे आपस में मिलते हैं तो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। जब उसके पिता बोलने में तकलीफ महसूस कर रहे थे तो फेरो उनकी अंतिम इच्छा पूछता है। उसके पिता कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम अपना बिजनेस और काम छोड़कर 1 महीने के लिए कहीं दूर चले जाओ। तुम किसी होमलेस की तरह अपने दम पर जिंदगी जियो। फेरो कुछ कहना चाहता था पर उसके पिता मरने वाले थे, इसलिए वो उनकी बात नहीं टाल सकता था। फेरो के पिता की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जाते समय फेरो की माँ उसे गले लगाती है और अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। ऑफिस में आकर फेरो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वो 1 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहा है। उसका हर एक घंटा उसे करोड़ों कमा के देता था। उसका नहीं होना उसे काफी नुकसान पहुंचाने वाला था। वो अपने ड्राइवर के साथ अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। फ्लाइट में हमें एक एरोगेंट शख्स दिखाया जाता है जो कि एयर होस्टेस को काफी परेशान कर रहा था, पर वो उसे एक पोटैटो हाथ में लेकर अच्छा सबक सिखा देती है, जिसके कारण फ्लाइट में मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। फेरो अपने हाथ में बैग ले एक सिटी में पहुंचता है। वो लिफ्ट मांगता है तो एक ट्रक वाला उसे लिफ्ट देता है। वहीं वो फ्लाइट वाला एरोगेंट मैन एक कैब लेता है जिसके अंदर एक औरत मौजूद होती है जो कि काफी खूबसूरत थी। वो काफी शांत और पोलाइट लग रही थी। फेरो एक लोकल शॉप पर काम मांगने के लिए जाता है। शॉप का मालिक फेरो की ओर देखता है और काम के लिए मना कर देता है। फेरो एक बार में पहुंचता है। फेरो उसके साथ बात करता है तो उसके काम और रहने की जगह के बारे में पूछती है। फेरो इसका उटपटांग जवाब देता है, जिसके कारण वो लड़की खड़ी हो वहां से चली जाती है। वहां एक दूसरी औरत भी बैठी थी जो कि किसी हैंडसम लड़के की तलाश में थी। वो उसके पास आती है और बात करती है। यहाँ फेरो उसे रहने के लिए कोई जगह का कहता है। वो उसे लेकर एक अपार्टमेंट में आती है जहाँ पीटा और वो खूबसूरत लड़की ड्राइवर रहती थी जिसका नाम था डैन। थोड़ी देर बाद पीटा अपने सेक्सी अवतार में फेरो के सामने आती है और धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। फेरो कोई बहाना मारता है और दोनों सो जाते हैं। पिता के खराटों के कारण वो सो नहीं पा रहा था। वो बाहर की ओर आता है और पास से डैन को देखने लगता है। अचानक डैन की आंखें खुलती है और वो काफ़ी असहज हो जाती है। वो पिता को आवाज़ लगाती है और फेरो को अपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया जाता है। बाद में दोनों आपस में बातें करती है जिससे पता चलता है कि उन दोनों को ही फेरो काफ़ी हैंडसम लगा था। जब फेरो रोड पर अकेला चल रहा था तो 2 गुंडे उसका सामान छीनने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें मारता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो एक जगह छिप जाता है, पर उसकी किस्मत खराब थी। वहां ऊपर रहने वाली महिला ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और लोकल जेल में डाल देती है। वो जेल से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और 50 मिलियन के शेयर खरीदने के लिए कहता है। इसके बाद उसे एक सेल में डाल दिया जाता है जहां एक बड़ा क्रिमिनल मौजूद था। वो क्रिमिनल फेरो को छेड़ने लगता है तो दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पुलिस वाले ये देखते हैं और क्रिमिनल को वहां से ले जाते हैं। यह सब कुछ फेरो के लिए काफी मुश्किल था क्योंकि उसने आज तक ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था। पर फिर से उसे अपने पिता के अंतिम शब्द याद आ जाते हैं। अगली सुबह फेरो उठता है और पुलिस वालों को ब्रेकफास्ट तक वहीं रुकने के लिए कहता है, पर पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे रिहा कर दिया जाता है। फेरो को जोरों से भूख लगी थी, इसलिए वो पास के एक लोकल स्टोर पर जाता है और 50 सेंट्स के बदले कुछ खाने को मांगता है, पर यहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। वो काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है और जल्दी जल्दी घर की ओर चलने लगती है। घर पहुंचने पर उसकी माँ दरवाजा खोलती है। वो उसे एक आदमी से मिलने को कहती है जो कि डैन के साथ डेट पर जाना चाहता था, पर वो इसके लिए मना कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है जिसके कारण वो डेट्स पर जाने से डरती है। रात हो जाती है। फेरो एक बेंच पर बैठता है। तभी एक पागल औरत वहां आती है और उसे बेंच से खड़ा होना पड़ता है। सुबह हो जाती है। फेरो उठता है और अपनी भूख शांत करने के लिए सिटी की ओर निकल पड़ता है। वो एक हॉट डॉग स्टॉल पर जाता है और कहता है कि मुझे 50 सेंट्स के बदले कुछ खाने को दे दो। वो शख्स फेरो की ओर देखता है और उसे फ्री में हॉट डॉग खाने के लिए दे देता है। फेरो जब न्यूज़पेपर में किसी जॉब के बारे में पढ़ रहा था तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है। जब उस आदमी को फेरो की स्टोरी पता चलती है तो वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो उसे लेकर अपने बॉस के पास जाता है जो कि एक ड्राइवर की तलाश कर रहा था। जब फेरो घर के अंदर आता है तो बॉस और उसकी पत्नी लड़ रहे थे। बॉस उसे बैठने के लिए कहता है। वो फेरो को काम के लिए $600 का ऑफर देता है। वहीं बॉस की पत्नी काफी हंसी नजरों से फेरो की ओर देख रही थी।
तभी उनकी बिगड़ेल बेटी वहां आ जाती है और अपने पिता से $500 मांगती है। वो बिना सोचे उसे पैसे निकाल कर दे देता है। बॉस फेरो से कुछ बात करता है और उसे जाने के लिए कहता है, पर पत्नी उसे रात के लिए बारटेंडर के रूप में हायर कर लेती है। रात के समय लोग उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करते हैं और काफी बेइज्जती करते हैं। ये उसके लिए काफी मुश्किल था। उसे एक बेवड़े को भी घर छोड़ने के लिए कहा जाता है। जब वो बेडरूम में वापस लौटता है तो देखता है कि उसकी मालकिन वहीं बैठी थी। तभी उसकी ड्रंक बेटी भी वहां आ जाती है, जो कि फेरो के करीब आना चाहती थी। उसी समय फेरो का मालिक भी उसी रूम में आ जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। फेरो उसे मना करता है और कहता है कि उसे कुछ बीमारी है। उसकी बेटी को भी वो रूम से निकाल देता है और अपने मालिक की पत्नी के पास आता है, जो कि मुस्कुरा रही थी। अगले दिन उनका कुत्ता भी फेरो के पास आता है और शुरू हो जाता है, साले सब के सब ठरकी। फेरो अपने बॉस की मदद के लिए ऑफिस जाता है, जहां उसे वही खूबसूरत लड़की डैन मिलती है। सब लोग उसकी खूबसूरती से काफी आकर्षित थे। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी डेस्क पर कुछ फ्लावर्स पड़े हैं। तभी उसके पास बॉस का कॉल आता है, जो कि उसे घर आकर मिलने के लिए कहता है। फेरो डैन की ओर लगातार देख रहा था। तभी बॉस फेरो को उसे किसी फ्यूनरल पर ड्रॉप करने के लिए कहता है। कार में फेरो लगातार उसे मिरर के जरिए देख रहा था। दोनों उसके किसी रिलेटिव के फ्यूनरल पर पहुंचते हैं, जिसे वो कभी पसंद नहीं करती थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और साथ में कॉफी पीने का डिसाइड करते हैं। जब दोनों बातचीत करते हैं तो शुरुआत में दोनों कंफर्टेबल नहीं होते, पर वहीं डैन बताती है कि उसके पति डेविड की मौत 9 साल पहले हो चुकी है। फेरो उसे कंफर्टेबल करते हुए कहता है कि तुम्हें किसी को डेट करना चाहिए। दोनों लगातार 2 घंटों तक आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। डैन बताती है कि वो काफी समय से ये काम छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसका बॉस सही नहीं है। वो फेरो को कुछ पैसे देकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर वो मना कर देता है। डैन को घर छोड़ने से पहले वो दोनों आपस में किस करते हैं। डैन के पेरेंट्स ये सब देख रहे थे। साथ ही वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आने वाले ट्यूसडे को वो दोनों डेट पर जाएंगे। डैन के पेरेंट्स उसे फेरो के साथ देखकर खुश नहीं थे, क्योंकि वो एक साधारण ड्राइवर था। अगले दिन वो फेरो के साथ डेट पर जाती है। वो अपने एक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही थी। उसके बॉस ने उसे काम के लिए एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स दिए थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि फेरो के बॉस की बेटी ऑफिस आती है। इसके बाद उसका बॉस उसे ऑफिस रूम में बुलाता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। वो उसे गालियां निकालता है कि उसने उसकी बेटी के साथ कुछ गलत किया है, जबकि असलियत में उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। जब डैन ये सुनती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती। वो सीधा बॉस के पास जाती है और उसे सामने से सुनाने लगती है। ये देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। वो दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं। डैन उसे अपने पेरेंट्स के साथ डिनर के लिए कहती है। फेरो इसके लिए हाँ कर देता है। डिनर के समय जब डैन के पेरेंट्स को आज के इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो वो काफी चिंतित हो जाते हैं। वो दोनों डैन को अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं। वो फेरो के बारे में बात करते हैं, जिसके पास अब कोई काम धंधा नहीं था और डैन भी जॉबलेस हो चुकी है। उन सबको पता नहीं था कि फेरो एक बिलीनियर है। डिनर के समय फेरो बताता है कि वो जल्दी ही कैलिफोर्निया के लिए निकलने वाला है। ये सुनकर डैन के पेरेंट्स थोड़े रिलैक्स होते हैं। डिनर के बाद दोनों आइसक्रीम खाते हैं। डैन अपनी दोस्त को कॉल करती है और फेरो के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है। फेरो अपने मालिक के घर को छोड़ देता है और उसकी वाइफ को गुड बाय बोलता है। दिन में डैन फेरो को एक नई एजेंसी खोलने के बारे में बताती है। इसके लिए उसने काफी समय से पैसे बचा रखे थे, पर फेरो को उसका पार्टनर बनना होगा। वो दोनों बिजनेस के बारे में बात करते हैं और एक प्लान पर दोनों सहमत हो जाते हैं। धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो इश्क हवा में घुलने लगा है। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करने लगे थे। जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो फेरो बताता है कि उसने आज तक ऐसा कभी फील नहीं किया। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और काफी रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करते हैं, पर डैन थोड़ा पीछे हट जाती है, क्योंकि वो अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। वो अपने पति के बारे में बात करते हुए रोने लगती है। फेरो उसे रोता हुआ देखकर उसे कंफर्टेबल करता है और गले लगा लेता है। 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। उनकी एजेंसी काफी अच्छी तरह से चलने लगी थी और उन्हें दबा के प्रॉफिट हो रहा था। जब दोनों पार्क में बैठे थे तो फेरो बताता है कि उसे जल्दी ही यहाँ से जाना होगा। डैन सजेस्ट करती है कि वो अपनी एजेंसीज कैलिफोर्निया में भी खोल सकते हैं। फेरो डैन के बिजनेस को लेकर काफी चिंतित था। फेरो के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो बताता है कि उनके ऊपर किसी ने केस कर दिया है। अगर इस बार वो कोर्ट में मौजूद नहीं होगा तो वो लोग अपनी कंपनी के ऊपर से कंट्रोल खो देंगे। सुनवाई का दिन आ जाता है और कोर्ट उन्हें पैसे के लिए मंडे तक का समय देता है। अगर फेरो मंडे तक कोर्ट नहीं पहुंचता है तो अपनी कंपनी के ऊपर से कंट्रोल खो देगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फेरो का असिस्टेंट जज के सामने खड़ा है, पर फेरो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सामने वाली पार्टी केस जीतने ही वाली होती है, तभी फेरो आ जाता है और अपनी पहचान जज को बताता है। फेरो केस जीत जाता है। वो वापस डैन के पास जाता है। वो पूछती है कि तुम कहाँ थे। इस पर फेरो उसे कोई आंसर नहीं देता। फेरो के पास जब एक औरत आती है तो ये देखकर डैन वहां से चली जाती है।
फेरो उसका पीछा करता है पर वो रुकने का नाम नहीं लेती। उसका फ़ोन कहीं कीचड़ में गिर जाता है। फेरो उसके पेरेंट्स के पास लगातार कॉल करता है पर डैन की माँ उसे किसी भी कॉल के बारे में पता नहीं चलने देती। डैन वापस ऑफिस आती है पर फेरो वहां नहीं था। उसे लगता है कि फेरो यहां से जा चुका है। दूसरी ओर जिस शख्स ने फेरो को काम दिलाने में मदद की थी वो मिस्टर कर्टिस को बताता है कि फेरो एक बिलीनियर है और उसने एक $50,000 का चेक भेजा है। फेरो अपनी माँ को डैन के बारे में बताता है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें एक बार वापस जाकर उससे मिलना चाहिए। फेरो उसके पास जाता है और पूरी कहानी बताता है पर वो उसे ये नहीं बताता कि वो एक बिलीनियर है। दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और एक साथ रात बिताते हैं। फेरो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। दोनों कैलिफोर्निया के लिए निकलते हैं। फेरो का सच अब भी उससे छुपा था। जब वो फ्लाइट से उतरते हैं तो ड्राइवर उन्हें लेने आता है। यह देख डैन दंग रह जाती है। फेरो उसे सब कुछ बता देता है। वो उसे अपने बंगले पर लेकर जाता है और उसे अपने प्यार के बारे में बताते हुए कहता है कि आज से तुम मेरे हर बिजनेस में पार्टनर हो। दोनों की शादी हो जाती है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।